welcome once again to the Apprent classes. Now, today we will discuss types of plans. It is a part of the planning chapter. Now, types of plan की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि the managers of an organization makes several plans, but broadly we divide plan into standing plan and single plan. Now, what is standing plan? Standing plan क्या है? Those plans which are used repeatedly in a similar situation, like objective, policies, procedures, rules, ये सारे हमारे standing plan हैं. और single plan वो plan होते हैं which are used once and it changes with the next plan. So इसके अंदर हम कह सकते हैं बजट है हमारा, प्रोग्राम है, ये हमारा सिंगल यूज प्लान है. नाउ इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान की. तो टाइप्स कितने हैं? तो ये सारे हम लोगों ने कैटेगराइज किए हैं टाइप्स को स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान में, और सारे टाइप्स हम लोग एक एक करके समझेंगे. तो फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव. पहला हम देखें ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज इट? एम्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड. दिस इज अ एम. ये आपका एक तरीके का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तरीके का एम है, हमारा टारगेट है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने के लिए सोचता है. एक हमारा सेट टारगेट होता है कि हमें क्या करना है. हमें अपनी सेल्स को बाय द एंड ऑफ दिस अकाउंटिंग ईयर विल हैव टू रेज आवर प्रॉफिट बाय 60%, 50%, लाइक दिस. तो दिस इज अ सेट पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ डिफरेंट टाइम पीरियड. तो एक टाइम पीरियड होता है, इसमें एक ही अकाउंटिंग ईयर में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए जाते हैं. लाइक हम एक क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव सेट किया हमने कि हमको 3 मंथ्स में इतना प्रोडक्शन करना है. दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए फिर हम काम करते हैं. द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज स्ट्रेटेजी. द नेक्स्ट टाइप्स इज स्ट्रेटेजी. दैट इज it provide direction in which human resource will be deployed. अब एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गया तो अब उसके ऊपर काम करना होगा, है ना. लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट सोचता है कि उसे 95% लाने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उसे क्या करना होगा? उसे पढ़ाई का अपना एक क्राइटेरिया बनाना होगा. लाइक कितने घंटे वो पढ़ेगा, किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करेगा, किन सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देगा वो पर्टिकुलरली, है ना. तो ये दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजी. कैसे पहले वो पढ़ना शुरू करेगा, कैसे पढ़ाई करेगा वो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट है. अब ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का काम कौन करता है? ह्यूमन, यानी कि उसके एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज. तो अब स्ट्रेटेजी के अंदर क्या आएगा कि हम कैसे उन एम्प्लॉयज को डिप्लॉयड करेंगे उनके काम में. इज दैट क्लियर? नाउ स्ट्रेटेजी के बाद आता है पॉलिसीज. नाउ इट इज गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजंस इन रिपीटेटिव सिचुएशन. पॉलिसीज क्या है? दे आर द गाइडलाइंस व्हिच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इन अ रिपीटेटिव सिचुएशन. एक ही टाइप की सिचुएशन अगर टैकल करने के लिए बार बार आती है तो एक पॉलिसीज बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें डिसीजन बनाने में मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे, तो दुकानों पर देखिए, जैसे कुछ दुकानों पे लिखा होता है फिक्स रेट. आप जाते हैं शॉपिंग करने, वहां पर लिखा होता है, टैग लगी होती है फिक्स रेट. दैट मीन्स कि आप वहां पर पैसे कम नहीं करा सकते, वो पैसे नहीं कम करेंगे. दिस इज देयर पॉलिसी. वो उनकी पॉलिसी के अंतर्गत आता है कि वो पैसे कम नहीं करते, उनका एक फिक्स रेट है. इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस सेट करती हैं, अपना ग्राफ सेट करती हैं कि दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी प्रोडक्ट्स, है ना. वो क्वालिटी बनाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. They will not, just उनका सामान थोड़ा महंगा हो जाएगा, but they will not compromise with the quality. This is the policy. ये पॉलिसी होती है ना. तो this is called policy. Now procedures. Next is procedure. क्या है? Systematic way of handling routine events. Procedure क्या है? Systematic way of handling routine events. अब बिजनेस के अंदर क्या होता है? रूटीन इवेंट्स, कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं, कई सारे वर्किंग सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं, और उन सारे वर्किंग सर्कमस्टांसेस से सिस्टमैटिक वे में हैंडल करने को ही हम कहते हैं प्रोसीजर. लाइक अगर हमें
प्रोडक्शन करना है तो क्या करना होगा, पहले रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल फिर वो गाड़ी से फिर वो एक्सक्लेवेटर या फिर जो जिस भी चीज़ों से पहले वो कहाँ पहुँचाया जाएगा, वर्कशॉप डिपार्टमेंट पहुँचाया जाएगा, फिर उसको मशीन पे रखा जाएगा, फिर काम उस पर शुरू होगा, है ना। तो द होल प्रोसेस, लाइक अगर छोटी सी बात करें, अगर आपको एक चाय बनानी है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, चाय बनाना। तो चाय बनाने के लिए पहले आपको पानी रखना पड़ेगा, है ना, फिर उसके अंदर आप चाय की पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर वो तब जाकर के वो चाय बनेगा, है ना। तो दिस इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द इवेंट्स, है ना, in tea making. This is called procedure, है ना. I think you will get understand with this. So this is called procedure. Now the next one is rules. It indicates what should and what should not be done. Rules क्या है, एक रूल बनाए जाते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल होता है जिसको उसके एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं। वो एम्प्लॉयज के लिए बनता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, मीन्स कितने बजे उनको आना है और कितने बजे उनको जाना है, कितना उनका लंच होगा, किस तरीके का बिहेवियरल क्राइटेरिया होगा उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं। तो रूल्स क्या बनाते हैं कि क्या किसी एम्प्लॉयज को करना है और क्या उनको नहीं करना है, तो रूल्स हमें यही बताते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिजाइन टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज एंड अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। नाउ प्रोग्राम्स क्या है, ये जैसे कि मैंने बोला सिंगल यूज्ड हैं, ये हर प्लान के लिए चेंज हो जाएंगे, ये कॉमन नहीं होंगे, ये रिपीटेटिव यूज नहीं होंगे, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक डिटेल्ड प्लान डिजाइन होता है जिसको हम इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो प्रोग्राम क्या है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम डालते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो ये एक सेट नहीं होते हैं कि एक ही तरीके का प्लान रिपीटेटिव यूज, प्रोग्राम रिपीटेटिव यूज होते रहेंगे। ये प्रोग्राम्स क्या है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम बात करें मेथड, तो क्या कहता है, स्टैंडर्डाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड क्या है, अब हमें अगर कोई चीज बनाना है तो उसके लिए एक सेट मेथड होगा, बट द मेथड शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, एक अच्छा स्टैंडर्ड गुणवत्ता होनी चाहिए उसके अंदर, और सिंप्लीफाइड एट द सेम टाइम, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। सिंपल तरीका किसी भी चीज को करने का, किसी भी काम को करने का, उसको हम बोलेंगे मेथड। अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करना कैसे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है आपको, एकदम आसानी से कि हमको आधे घंटे इस सब्जेक्ट को देना है, आधे घंटे उस सब्जेक्ट को देना है, आधे घंटे दूसरे को देना है। तो ऐसे ऐसे आपने एक सिंप्लीफाइड तरीका बना लिया, सिंपल तरीके से। और स्टैंडर्डाइज मतलब आपने उसको जो टाइम सेट किया उस टाइम पे आप उसको कंप्लीट करें, उसको ज़्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट जो हो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट वन इज बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। इट स्टेट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ अ गिवन फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म। एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन गिवन फ्यूचर टर्म, बजट क्या होता है, हम पहले से अंदाजा लगाते हैं, ये काम कर रहे हैं भैया तो हमारा इतना खर्च आने वाला है। लाइक अगर हम छोटा सा, अगर हम एक मकान बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इतना दिन इसमें टाइम लगेगा, इतने के मटेरियल्स लगेंगे, इतने के लेबर लगेंगे। तो एक रफ फ्रेमवर्क बना लेते हैं कि हमारा ये चीज बनाने में हमें लगभग इतना पैसा लगेगा। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। फ्यूचर एक्सपेक्ट करता है, फ्यूचर को एक्सपेक्टेशन जब देते हैं हम न्यूमेरिकल टर्म्स में, देन इट इज नोन एज बजट। इसलिए कहते हैं स्टेट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ अ गिवन फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म। So this is your types of plans we have discussed. This is the end of the chapter planning. तो ये आज जो सेकंड पार्ट था आपका, ये प्लानिंग का चैप्टर खत्म हुआ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।